आलिया को मेरी जिंदगी में आए हुए 1-2 दिन नहीं हुए, बल्कि इस बात को कई साल हो चुके। मगर मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि क्या पिछले चंद सालों में तुमने अपने बाप की मोहब्बत में कोई कमी महसूस की, या मेरे किसी रवैये में कोई तब्दीली देखी तुमने? मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। इतनी बड़ी बात इतने अरसे छुपाए रखना तुम्हारे एतमाद को धोखा दिया है। लेकिन बेटा, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब इंसान एक धारे में बहता चला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि क्या कुछ हो रहा है। आलिया मेरी जिंदगी में कब आई, कैसे आई, मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा, मगर ये बात सच है कि वो मेरी बीवी है। उसने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और अभी भी मेरा साथ देती है। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इस घर के सुकून के लिए मेरी खातिर तुम उसे तस्लीम कर लो। एक मां के तौर पर न सही, मेरी बीवी की हैसियत से तस्लीम कर। पापा, मैंने आज तक अपनी हर खुशी को सिर्फ आपसे मंसूब किया है। कभी ये नहीं सोचा कि आपको अकेला छोड़ दूं। कभी भी खुद को आपसे ज्यादा अहमियत नहीं दी है मैंने। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने शादी कर ली है। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है बाबा कि आपने मुझसे झूठ बोला, ये सोचकर झूठ बोला कि मैं आपकी खुदगर्ज बेटी हूँ जो आपको कभी किसी से शेयर नहीं कर सकती। ये मोहब्बत को आपने खुदगर्जी समझा बाबा। मुझे झूठ बोला और मुझे धोखा दिया, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने आज तक आपके साथ आपकी हर खुशी बांटी है बाबा, और ये खुशी भी बांट सकती थी, लेकिन आपने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। आपने मेरी माँ के जाने के बाद अपने सारे फराइज अंजाम दिए, लेकिन बस मेरा हक छीन लिया आपने मुझसे। क्या हो जाता बाबा, आप एक दफा पूछ लेते कि ये रिश्ता जोड़ने से पहले मेरी खुशी मालूम कर लेते। क्या मैं इनकार कर देती आपको? बोले, लेकिन नहीं। आपके लिए मैं आपकी खुदगर्ज अखर जिद्दी बेटी हूँ, और शायद हमेशा रहूंगी। आपको आपकी शादी बहुत बहुत मुबारक हो पापा, क्योंकि अब इसे मैं तस्लीम करूं या ना करूं, ना ही आपका ये रिश्ता खत्म होगा और ना ही मेरा मुकाम बदलेगा। सुहा, वक्त तो पहले ही बहुत बर्बाद हो चुका है जहान। उसे मजीद अपनी जिद और अना की भेंट मत चढ़ो। अल्लाह गवाह है कि मैंने कभी भी जानबूझ के तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। आपी, तुम अभी तक सोई नहीं नाज़? आपी, क्या मोहसिन भाई सच में किसी से प्यार करते हैं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? ये कोई वक्त है ऐसी बातें सोचने का? और वैसे भी तुम छोटी हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की। नहीं, बस वो एक ख्याल आ गया था जहन में। क्या? यही कि अगर मोहसिन भाई ने पसंद की शादी की तो वो बदल जाएंगे। हाँ, अक्सर ऐसा हो जाता। लेकिन मुझे नहीं लगता मोहसिन भाई बदलेंगे।
वो हमेशा हमारे मोहसिन भाई रहेंगे, हमारा ख्याल रखने वाले, हमारी हर फरमाइश पूरी करने वाले। लेकिन अम्मी का तजुर्बा तो कुछ और ही कहता है, और शायद वो ठीक ही सोचती है। मोहसिन हमारा इकलौता भाई है, वही हमारा भाई भी है और वही हमारा बाप भी। खुदा ना खास्ता अगर वो बदल गया तो पता नहीं वो लड़की कैसी होगी। हाँ, कुछ नहीं कहा जा सकता। ना हम उस लड़की को जानते हैं और ना ही उसके खानदान वालों को। क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की? इसका मतलब ख़ानदान की लड़कियां काबिल भरोसा होती हैं, लेकिन गैर ख़ानदानी नहीं। काफ़ी हद तक। अच्छा, काफ़ी देर हो गई, सो जाओ। इसका मतलब अम्मी जान सिदराबाजी के लिए मान जाएंगी, लेकिन किसी और लड़की के लिए नहीं। ये सिदरा का ख्याल कहाँ से आ गया? जब भी मोहसिन भाई की शादी की बात होती है मुझे उन्हीं का ख्याल आता है, क्योंकि वही हर वक्त उनके ख्वाब देखती रहती हैं। अच्छा चलो, काफ़ी देर होगी, अब सो जाओ। चलो। जो हम मिले इतने मिले, दिल मेरा भर गया, अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गई। बेगम साहिबा सही है? हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेट करो। सही है। शमीम को भेजो ज़रा। इतनी देर पहले भेजा था आवाज़ साफ करने के लिए। बात सुनो। जी बीबी, एक मिनट। बीबी जी, ये हो गया। यहाँ रखो। अब छोटी बीबी की बात सुनो पहले। जी बीबी। क्या ज़रूरत थी इस तरह करने की? पहले उनकी बात सुन लेती ना। बीबी जी काम कर रही थी। काम होता रहेगा। ये देखो ज़रा, ये काम किया, इतनी मिट्टी हो रही है, इसको साफ करके लाओ जाओ। अरे वो औरत ही क्या जिसमें बर्दाश्त का मादा ना हो। बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है ससुराल में। सास, नंदे, दिवरानियाँ, जेठानियाँ, कभी कभी तो शौहर भी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। लेकिन अपना घर तो नहीं बर्बाद करना चाहिए ना। मेरी बात सुनो, अपनी बेटी को समझाओ, हर हाल में अपनी ससुराल में गुजारा करे। हाँ अम्मा को देखो, हर वक्त दूसरों की बेटियों को गुजारे की तलकीन करती रहती हैं, और अपनी बेटी के मामले में इनकी तो सोच ही बदल जाती है। बतूल बाजी को बस यही पट्टियाँ पढ़ाती हैं कि खालिद भाई से अलहदगी ले लो। आपी, आपी कहीं जा रही हैं? नहीं तो मुझे लगा कहीं जा रही हैं। क्यों? अपना ख्याल रखना क्या गुनाह है? और ज़रूरी है क्या मैं सिर्फ बाहर जाते हुए तैयार दिखाई दूँ? अब अच्छा, मेरी बात सुनो, ये बताओ कि मैं कितने साल की लगती हूँ? यही कोई 36-37 साल की। ये तो मेरी असल उम्र है। क्या मैं तुम्हें इससे कम की नहीं लग रही? नहीं। नौसो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ओके। ओहो, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। लेकिन आप मुझे ना उस वक्त बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जब आप बच्चों की तरह जिद पर अड़ जाते हैं। डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए कहा है और आप हैं कि दावतें अटेंड करने का शौक ख़त्म नहीं हो रहा। अरे भाई, तुम जानती हो हबीब मेरा कितना पुराना दोस्त है। उसे जब पता चला कि तुम यहाँ आ गई हो तो उसने खाने पर बुला लिया। और भी दोस्त होंगे, अच्छा दिल लग जाएगा। लगी बंदी रूटीन से मैं वैसे ही तंग आ गया।
चले? चलिए। मेरी तन्हाई के आलम का हो, मेरी तन्हाई के आलम का उन्हें एहसास नहीं, लूटा है मुझको इस तरह से, रूह भी पास नहीं, मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे, सजा दे। फुर्सतों में कभी ये सोचूं, फुर्सतों में कभी ये सोचूं, मेरी खता क्या थी, उनको चाहा हद से ज्यादा, क्या ये वफा ना थी। मजा आ गया। लेकिन आपको हबीब भाई और उनकी बेगम के सामने अपनी पहली मुलाकात की तफसील बताने की क्या ज़रूरत थी भला? तो अच्छा नहीं लगता ना इस उम्र में इस तरह की बातें। क्यों, इसमें कौन सी ऐसी बात? ये तुम्हें किसने कह दिया कि 50 साल के बाद आदमी दिल नहीं दे सकता? मैंने तो बरमला कहना है, सबके सामने कहना है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला मैंने सोच लिया था कि मैं इन्हीं से शादी करूँगा। अगर इतनी साफ गोई से आप सोहा के सामने भी एतराफ़ कर लेते ना, तो आज आपके और सोहा के दरमियान इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग और दूरी नहीं होती। आपने नोटिस किया घर का माहौल कितना अजीब सा हो गया? सोहा ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया। रज़ा, लोग आपकी और सोहा की मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग की मिसालें देते थे, और अब यह हाल है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर की बात है, एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। ऐसा कब तक चलेगा रज़ा? जब तक सोहा इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर लेती। रज़ा, आपको नहीं लगता कि अब बहुत देर हो गई है? अगर आप मुझसे शादी करने से पहले ही सोहा को ये सारी हकीकत बता देते तो उसे इस बात को तस्लीम करने में मुश्किल नहीं होती, आसानी से एक्सेप्ट कर लेती वो हमारे रिश्ते को। लेकिन मैं उसका चेहरा पढ़ सकती हूँ, उसे हमारी शादी से ज़्यादा आपके झूठ से ठेस पहुँची। देखो, तुम सोहा को मुझसे ज़्यादा नहीं जानती हो। अगर मैं उसको पहले बता देता तो वो इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होती। तो फिर आपको मुझसे शादी करनी नहीं चाहिए थी। क्या हो गया तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया था कि तुम मेरी मदद कर सको, मुझे सपोर्ट दो, तुम सोहा को इत्मीनान में ले सको, उसे समझा सको
कि तुम इस घर में उसका बाप छीनने नहीं आई हो, बल्कि उसको माँ का प्यार देने के लिए आई हो। मैं चेंज करके इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो आंसू पोंछ लो। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होना था? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि बाबा मुझे ऐसे डिसअपॉइंट करेंगे। उनको मेरे अलावा किसी और की ज़रूरत क्यों है? हाउ कैन यू से दैट? आई थिंक तुम्हारे फादर को एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत महसूस हुई होगी, और तुम ये कैसे सोच सकती हो अपने दिल की हर बात तुमसे शेयर करेंगे? क्या तुम उनसे हर वो बात करती हो जो मुझसे और नाज़िया से करती हो? मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, क्या वो इस बारे में जानते हैं? सोहा, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ की ज़रूरत महसूस हो सकती है तो तुम्हारे डैड को क्यों नहीं? मेरी माँ और बहनों को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, और यकीनन मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पे पूरा उतरना मेरे लिए नामुमकिन है। यही वो बात है जो मैं अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता रहता हूँ, और वो समझने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ माँ की शफकत और प्यार किसी दोस्त का नेमुल बदल नहीं हो सकता। मेरी माँ आज भी मुझे वही मोहसिन समझती है जो उनकी उंगली थाम के चलता था। इनसिक्योरिटी है जो तुम्हें अपने फादर के बदल जाने से डराती। वही खौफ मेरी माँ को भी इनसिक्योर करता। इस इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाओ। अपने डैड से मोहब्बत ज़रूर करो, लेकिन उन्हें अपना पाबंद मत करो। मोहब्बत अपनों को पाबंदी में जकड़ने का नाम नहीं है, उन्हें खुश देखने का नाम है, उनकी खुशी के लिए कुर्बानी देने का नाम है। ये असल मोहब्बत होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे डैड अपनी वाइफ के साथ खुश हैं? थिंक अबाउट इट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा। और भी एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। नाज़ो मेरी बच्ची, अल्लाह कितनी बड़ी हो गई। जी अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी साहबा, आइए। भाभी, वो पता है कि आप हमसे बहुत शदीद नाराज हैं, और दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर जो भी गलती हमसे हुई हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन भाभी, ऐसा कब तक चलेगा? कोई सूरत, कोई रास्ता तो होगा हालात की बेहतरी का। अगर हमारे पहल करने से हालात बेहतर हो सकते हैं तो हम
भी करने के लिए तैयार है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपनों के दिए हुए जख्म नहीं भूल सकता, वो भी जो बुरे वक्त में साथ छूट जाए। ऐसे रिश्तों पर क्या एतबार? कोई माफी, कोई शर्मिंदगी उन जख्मों को दिल से मुंदमिल नहीं कर सकती। भाभी देखें, पुरानी बातों को इस तरह दिल में रखना अच्छा नहीं है। जो हो गया सो हो गया, उसको किस्मत का लिखा समझकर भूल जाना ही बेहतर होता है। सफिया, तुम भी तो कुछ कहो। भाभी साहब, आप यकीन कर लें कि हमें आपसे कोई गरज, कोई लालच नहीं। खुदा जानता, एक घड़ी चैन की नहीं गुजारी हम जाहिद की शादी के बाद से। पता चल गया हमें अपनों और गैरों का फर्क, कैसा फर्क होता है। यकीन जानिए, ये हमें जाहिद की शादी के बाद पता चला कि कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। अपनी सगी भतीजी को छोड़ गैरों को तरजीह दी। बस इसी बात का अजाला करने आई हूँ आज। अजाला? वही वो आपसे जहारा का हाथ दोबारा मांगने आई। आ रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओहो, पानी पिलाओ, पानी। क्या क्या हुआ अम्मी? भैया, बड़ी ऊंची नाक है तुम्हारी उमानी की, बड़ी ऊंची नाक है। तूफान के तूफान गुजर गए उस पर से और उसका तंतना खत्म नहीं हुआ। तौबा अल्लाह तौबा। पानी पिला। नहीं, क्या इनकार कर दिया उन्होंने? बताएं भाई। अरे नहीं, इनकार तो नहीं किया, लेकिन क्या आप लोगों ने रिश्ते की बात की या नहीं? जाहिर है रिश्ते की बात की, पर फिर क्या? दे दो बीबी पानी। फिर क्या? बस वहीं बैठे बैठे तुम्हारी उमानी के माथे के बल आते जाते देखते रहे। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मनाने में नाकाम रहे? बेवकूफ़ी की बातें मत करो भाई। अपनी से हमने पूरी कोशिश कर ली, अब उनके हाथ पैर तो जोड़ने से रहे। लेकिन अगर तुम कहोगे तो मुझे लगता है हमें ये भी करना पड़ जाएंगे उनके पैर। आप लोगों का यही रवैया जो है ना, हालात ठीक नहीं होने देता। ये देख। अगर मुमानी जान जिद्दी है तो आप किसी से कम है क्या? है ये देख रहे माँ को कैसे कह रहे। एक बेटा, जाहिद मियाँ, बात सुनो मेरी, तहम्मुल से काम लो। देखो, ऐसा नहीं होता कि पहली दफा जाएं और खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाए। माना कि तुम्हारी मेहमानी जान का रवैया कुछ सख्त था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार भी नहीं किया। बस कर दें जाहिद के अब्बा, इनकार नहीं किया। इनकार और कैसे होता है? उन्होंने साफ कह दिया कि मोहसिन से सलाह मशवरा करूं। इसके दूसरे मायने इनकार के ही हैं, कभी नहीं करेगी हमसे वो रिश्ता। लेकिन देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कम से कम सोचने के लिए वक्त तो मांगा है ना, वरना मुझे तो फिक्र थी कि वो कहीं मेरे दरवाजे से ना लौटा दें। लेकिन सारे के बाद मेरा अंदाज़ा है कि वो इस रिश्ते को अब अपना अना का मसला नहीं बनाएंगे। आप सारी जिंदगी मफरूज़ों पे गुजार दें बस। अंदाज़ा। बेटा, समझ क्या रखा है इन लोगों ने मेरी बेटी को? इतनी सस्ती है वो कि एक दफा हकारत से ठुकरा देने के बाद मैं उसका हाथ जाहिद के हाथ में थमा दूंगी। तो इसका मतलब आपने पप्पो को मना कर दिया? दिल तो चाह रहा था 1 मिनट में इनकार करूं और बाहर का रास्ता दिखाऊं, लेकिन भाई साहब की मौजूदगी का लिहाज कर गई। जहारा। जी अम्मी। तुम्हें मालूम है तुम्हारी पुप्पो क्यों आई थी? मैं उन लोगों की खसलत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उनकी किसी बात का मुझे एतबार नहीं है। ये लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, बिना मतलब के किसी दर पर नहीं जाते। दुनिया का तो यही दस्तूर है अम्मी।
फूफो की जगह कोई भी होता तो वो भी यही करता। तुमने अपने पुप्पो को माफ कर दिया है? मैं कौन होती हूँ उन्हें माफ करने वाली? उन्होंने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरी गुनहगार तो मेरी अपनी किस्मत। जो इंसान अपनी किस्मत से ना लड़ सकता वो किसी और से क्या शिकवा करेगा? सुहा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी और के साथ की जरूरत महसूस हो सकती है तो तुम्हारे डैड को क्यों नहीं? इस इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाओ। अपने डैड से मोहब्बत जरूर करो, लेकिन उन्हें अपना पाबंद मत करो। मोहब्बत अपनों को पाबंदी में जकड़ने का नाम नहीं है, उन्हें खुश देखने का नाम है। पप्पू ने आप ही के लिए रिश्ता मांगा है? हाँ बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। खुश हूँ या उन लोगों की कोई चाल समझूं? समझा नहीं अम्मी जी। बेटा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इन लोगों ने पहले भी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, इसमें भी मुझे कोई चाल ही लग रही है। आप जैसा मुनासिब समझे फैसला कर लें अम्मी जान। वैसे एक बात बताऊँ आपको, रिश्तों की कोई गारंटी नहीं होती। जाहिद भाई जैसे भी आखिर हैं तो अपने, इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो आप ही के पास पलट कर आए तो मेरा ख्याल है हमें रिगार्ड करना चाहिए इस बात का। तो फिर आप ही की उम्र भी तो देखें, आप कब तक घर बिठा के रखेंगे? मेरा ख्याल है आप ही से उनकी राय पूछें, अगर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है तो आप पप्पू को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। हाँ, सोचती हूँ। चले अम्मी जान, रखता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है? जब से तुम घर से वापस आए हो इसी तरह ऑफ हो, कोई मसला चल रहा है क्या? घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं आज, जिनकी वजह से अपसेट हूँ। बतूल नाराज होकर घर चली गई है। आप ही के रिश्ते की बात भी चल रही है। समझ में नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूँ इन सिचुएशंस में। मुहसिन, तुम अपने इन सारे इश्यूज में हमारे इशू को प्रायोरिटी कब दोगे? समझा नहीं। समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? देखो, आई अंडरस्टैंड तुम अपनी बहनों के इकलौते भाई हो, उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं तुमसे, लेकिन तुम जब भी घर जाते हो कहते हो अम्मी से बात करूँगा, वापस आते हो तो अम्मी और बहनों के इश्यूज लेकर आ जाते हो। कब बात करोगे तुम उनसे? कर लूँगा ना, जल्दी कर लूँगा। अभी अच्छा नहीं लगता ना इस मौके पे बात करना। घर में बहनों की शादी की बात चल रही है, मैं अपनी बात कर दूँ। इस बार भी बतूल से बात करने लगा था तुम्हारी, लेकिन मौका नहीं मिला। ठीक है, तुम ऐसा करना, तुम मौके ही ढूंढना। तुम्हारी अम्मी वहाँ तुम्हारी किसी और से बात पक्की कर देंगी और तुम्हें बताने की भी सहमत नहीं करेंगी। नहीं सुहा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। यार, मुझे बाबा से बात करनी है हमारे बारे में, बट एटलीस्ट तुम्हारी साइड से कोई तो एश्योरेंस हो मुझे। तुम अपनी फैमिली को पहले मेरे बारे में बता तो दो, क्योंकि इशू तुम्हारी साइड से, मेरी साइड से नहीं है। तुम्हारे डैड मान जाएंगे? अपनी शादी के वक्त उन्होंने मेरा ओपिनियन लिया था, नहीं ना? उनको मानना पड़ेगा। मेरे मामले में अग्री ना करने का राइट वो खो चुके हैं। अच्छा छोड़ो, और बताओ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, बेटों का मामला और होता है, उनके अंदर इंतज़ार किया जा सकता है, लेकिन बेटियों का मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और वैसे भी अभी तक तो जाहिद के लिए भाभी ने हाँ नहीं की, तो सिद्रा का हाथ कहाँ से मांगेंगी? सिद्रा के अब्बा किस चीज़ की जल्दी मची हुई आपको?
1-2 महीने में सब पता चली जाएगा। सब्र कर लें। और ऐसे कौन सी सिद्रा की उम्र निकली चली जा रही, आगे चले जा रहे हैं। बस कर दें, चुप के बैठ रहे। अरे उम्र नहीं निकली जा रही, लेकिन फिर भी अच्छे रिश्ते जो हैं आजकल नहीं मिलते, और उनको ठुकराना कुफराने नेमत होता है। अब बात सुनो, सफ़ीर जो है वो बड़ा अच्छा लड़का है, मेरे दोस्त का बेटा है, तुम भी उसे अच्छी तरह जानती हो, और ऊपर से उन्होंने रिश्ता जो है बड़े प्यार से मांगा है। अब इनकार मत करना। सिद्रा के अब्बा, बेटी के सर पे डंडा मार दूं इकलौती बेटी की, नहीं पसंद आ रही उसके बाद तो नहीं पसंद आ रही, क्या करूं? जबरदस्तियों की शादी के ये नतीजे निकलते हैं। ये देखें, आपके बाबा ने की ना मुझसे जबरदस्ती आपकी शादी, क्या नतीजा निकला? अरे मेरा मामला क्यों बीच में खींच के ला रही है? बात सुनो, माँ हो तुम उसकी, समझाओ उसे। और वो मोहसिन के लिए क्या सारी जिंदगी बैठी रहेगी? आखिरी लड़का नहीं रह गया वो दुनिया में। वैसे भी कोई मौजज़ा ही होगा कि भाभी मोहसिन के लिए उसका हाथ मांगेगी सिद्रा का। सिद्रा, अब्बा के लिए चाय बना रही है? क्या हुआ तुझे? हैं? क्यों रो रही भाई? मैंने नहीं करनी अब्बा के दोस्त के बेटे से शादी। तो ऐसे हो रही जैसे अब्बा के दोस्त से शादी करने को कह रही। अरे बात सुन लेना, बेटे से अच्छा लड़का है, अच्छा खानदान है, और इस उम्र में तो धड़ाधड़ रिश्ते आते हैं। इतनी प्यारी शक्ल वाली लड़कियों के लिए तो धड़ाधड़ रिश्ते आते हैं। बात सुन ले, मेरी बात सुन। मेरा तो दिल कह रहा है कि तू मोहसिन को दिल से निकाल दे। भाई एक ही लड़का तो नहीं रह गया ना पूरी दुनिया में, है? मेरी बात सुन, जो हालात मुझे लग रहे हैं, मोमानी कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी। तेरी बहुत जिद्दी खातून है, कभी ये रिश्ता नहीं जोड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि वो इनकार करें। हैं, हम क्यों उनके हाथ पैर जोड़े? हम ही ना मना कर दें। और हमने तो बड़ों से ये सुना है कि भाई रिश्ते आसमानों पे तय होते हैं। जब आसमानों पे एक चीज़ लिखी जा रही तो हम उसे क्यों मिटा रहे हैं? क्यों कोशिश कर रहे हैं उसे मिटाने की? देख, मेरे मुंह में खाक, जो बात मैं कहने जा रही हूँ, अगर हर रिश्ते को इनकार करेगी ना तो जहारा जैसा हाल ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। देख, मैंने कह दिया, मेरे मुंह में खाक। हर रिश्ते को इनकार है, मोमानी हर रिश्ते में कीड़े निकालती थी। ये नौबत आ गई कि अब जाहिद से शादी करने को तैयार है। मान जाना, मान जा। देख, तेरे अब्बा भी कह रहे हैं, तेरे अब्बा के दोस्त का बेटा है। अम्मा, मेरी अगर मोहसिन से शादी ना हुई ना तो बता रही हूँ, किसी से शादी नहीं करूंगी। रे सिद्रा, चाय भी नहीं बनाती, शादी भी नहीं करूंगी, चाय भी नहीं बनाऊंगी। अम्मी, मैंने तो पुप्पो की आमद की खबर सुनी तो मैं तो भाग के आ गई, मुझसे रहा नहीं गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ही का रिश्ता मांगा उन्होंने। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। दिल चाह रहा था उसी वक्त उन्हें अपने दर से वापस लौटा दूं, लेकिन बस मुरब्बत और लिहाज आड़े आ गया। अम्मी, कौन सा लिहाज, कैसी मुरब्बत? उन्होंने कोई लिहाज मुरब्बत दिखाया था जब अपनी आंखें माथे पे रख के मंगनी की अंगूठी वापस दे के चले गए थे? और अब जब आपके हालात बदले हैं ना तो सबको रिश्तेदारी वापस याद आ गई है, खून जोश मारने लग गया सबका। ठीक कह रही हो तुम। सफिया को मालूम होना चाहिए कि इनकार का दुख और तजलील क्या होती है, और उसके बेटे को पता चलना चाहिए कि मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। चुप कर जाओ। कितनी दफा मना किया कि शोर मत मचाया करो। 2 दिन स्कूल से गुजरते नहीं, मुंह उठा के चले आते हैं इस घर में। क्या कर रही हो अम्मी? देखे जरा ये किस तरह क्या कर रही है ये? अभी क्या हो गया है? बच्चों को क्यों मार रही हैं? बस कर दो, बस कर दो। मार डालोगी क्या? इनका यही इलाज है अम्मी। इनके घर खाने को नहीं होता ना तो इनका गैरतमंद बाप अपनी गैरत नाराजगी भुला के इनको यहाँ छोड़ जाता है हमारे दम पे। तुम कौन होती हो ये सब कहने वाली? तुम्हारा घर नहीं है ये, मेरे भाई का घर है, इनके मामू का घर है, ये जो मर्जी यहाँ पे करें। अरे वाह, शौहर के सामने तो तुम्हारी जुबान चलती नहीं है। ससुराल में तुम्हारी कोई हैसियत है नहीं, इसलिए रौब जमाने और बोलने के लिए हमारे घर आ जाती हो। तुम्हारी शादी हो गई है इसलिए अपने घर रहा करो, हमारे घर के मामलात में मत बोला करो तुम। बस कर दो, बस कर दो जहारा। अपने कमरे में जाओ। कितनी बार तुमसे कहा है कि बच्चों के सामने उनके बाप की बुराई मत किया करो। आप क्या इसको एहसास दिला रही हैं? जिन लड़कियों की ठीक उम्र में शादी नहीं होती ना, उनके एहसास और जज्बात सब मर जाते हैं। वो इसी तरह अपने घर वालों का इम्तिहान लेती हैं। बस कर दो। जिया बेचारी।
कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा। और भी एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।